छतरपुर में कोतवाली पर पथराव मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शहजाद अली के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। आपको बता दें, थाने पर पथराव के दौरान कई पुलिस के जवान घायल हो गए थे, जिसको लेकर सीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसमें प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के घर पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत पर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। कार्यवाहक प्रधान मुख्य वन संरक्षक को हटा दिया गया है। शुभरंजन सेन को उनके पद से हटा दिया गया है। वन विभाग से जारी आदेश में एनडीटीवी की खबर का जिक्र है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के बाद वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एनडीटीवी की जांच रिपोर्ट के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की है। एनडीटीवी ने 1 अगस्त को सामने ये खबर सामने लाई थी और एसआईटी की रिपोर्ट बाघों की मौतों में अधिकारियों की लापरवाही की ओर संकेत दिए थे। नागपुर में उप महानिदेशक पद पर तैनात विजय अंबाडे को जिम्मा दिया गया है। विजय अंबाडे नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किए गए हैं। आइए अब 1 अगस्त की एनडीटीवी की वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पहुंच गई है। यहां 7 टाइगर रिजर्व है और साल भर में 25 लाख से अधिक पर्यटक यहां बाघों का दीदार करने आते हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1536.93 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ बाघों के अलावा चीतल, सांभर और तेंदुए भी मौजूद हैं। यहाँ 1 फील्ड डायरेक्टर, 1 डिप्टी डायरेक्टर भी नियुक्त हैं, 3 सहायक निदेशक, 1 चिकित्सा अधिकारी, 13 सहायक वन रेंज अधिकारी, 28 वन रक्षक, 130 फॉरेस्टर्स, 1 ड्रोन ऑपरेटर, 128 स्थायी कर्मचारी और 605 अस्थायी रेंजर यहाँ काम करते हैं। लेकिन इसी टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 34 बाघों की मौत हो गई है। इन बाघों की मौत की जांच के लिए वन विभाग ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने घटनास्थल पर जाकर हर पहलू से जांच की, जिसमें अवैध शिकार, बाघों के बीच आपसी झगड़ा और दूसरे कारण शामिल थे। इस जांच कमेटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 12, 2022 में 9, 2023 में 13 बाघों की मौत हुई। सबसे अधिक मौतें मानपुर बफर जोन में हुई। बाघ की मौत के 20 मामले में पीओआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कई मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई। कई मामलों में पोस्टमार्टम के दौरान पशु चिकित्सक नहीं थे। मौत हत्या में पोस्टमार्टम फोरेंसिक जाँच सही तरीके से नहीं हुई। बाघों की मौत के हर मामले को आपसी लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। अवैध शिकार के मामलों में सही जांच के प्रयास भी नहीं हुए। अवैध शिकार वाले इलाकों में कॉर्नर ऑफ के प्रयास नहीं हुए। सरकार हमारी खबर के बाद कह रही है कार्रवाई होगी। टाइगर डेथ हुई है उसमें पीओआर दर्ज नहीं किया गया या पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया, तो इस पर क्या जिम्मेदारों पर कुछ कार्रवाई देखेंगे हम लोग? मैं उसकी, आपने मुझे सुझाया है, मैं इसकी रिपोर्ट मंगा के पूरी और बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बांधवगढ़ में बिना सिर के बाघ का भी एक मामला पाया गया था। जानकारों का कहना है ये रिपोर्ट विस्फोटक है। वो मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक काला जो दाग था वो पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का पूरा सफाया था 2009 में। उस वक्त वहाँ पे जांच रिपोर्ट जो हमने देखी थी उसमें तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मल्लाराव फॉरेस्ट, उन्होंने ये लिखा था कि इंटरनेशनल स्मगलर्स एमपी में एक्टिव हैं। उसके अलावा फील्ड डायरेक्टर श्रीनिवास मूर्ति, उन्होंने भी यही लिखा था कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी शिकार में जो बाघों का सफाया उसमें शामिल है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ शेड्यूल में आज हो रहा है, इसके पहले भी पन्ना में हुआ है और इसी तरह की विस्फोटक स्थिति थी। और हम ये मानते हैं कि सीबीआई, जिसको कि टाइगर्स की पोचिंग और वाइल्ड लाइफ के बारे में एक्सपर्टाइज है, उसको ये जांच देनी चाहिए कि जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित तौर पर फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं कर सकते।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घटनास्थलों की सुरक्षा के प्रयास अपर्याप्त थे और डॉग स्क्वाड या मेटल डिटेक्टर तक का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा सैंपल खराब तरीके से संभाले गए, जिससे कोर्ट केस के दौरान सबूत प्रभावित हुए। कई मामलों में केस डायरी या दस्तावेज तैयार नहीं किए गए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कई मामलों में बाघों की मौत में अधिकारियों ने एनटीसीए को आखिरी रिपोर्ट तक नहीं सौंपी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 63 से बढ़कर 165 पहुंच गई, लेकिन इसी बीच उनकी मौत के मामलों में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास सड़क, भवन और रिजॉर्ट्स के निर्माण से जहां उनके बीच आपसी संघर्ष बढ़ा है, वहीं उनके शिकार में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।